सब हमको फिर से सुस्सा है। आप सब हमको मिशन समाचार में स्वागत है। आज का मिशन समाचार है जीने का एक कारण। यहाँ एक लड़का के बारे में बताया गया है जो 25 इयर्स का है और वो अंगोला से है। वो लड़का कई बुरी आदतों में फंस गया था। उसके बाद फिर से वो यीशु मसीह के पास लौट कर आता है। इसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ मैं विस्तार से पढ़ के सुनाना चाहूँगी। लड़का का नाम है ग्रासा मुयेने। हालांकि मेरा जन्म और पालन पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन मुझे लुआंडा अंगोला में चर्च जाना कभी पसंद नहीं आया। मैंने बचपन में अपने चर्च में बपतिस्मा के लिए मना कर दिया था। 15 साल की उम्र में मुझे रॉक संगीत से प्यार हो गया और मैंने रॉक संगीतकार के कपड़ों और जीवन शैली की नकल की। उसी समय मैंने शैतानी प्रतीकों पर मोहित हो गया। मैंने प्रतीकों को श्रेष्ठता और विग्रह से जोड़ा और उन्हें अपने पूरे शरीर पर अंकित कर लिया। हाई स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक गोथ था और मैंने गोथिक जीवन शैली अपनाई। काले कपड़े पहने और अपने नाखूनों को काला किया। मेरे दोस्त को भी रॉक संगीत पसंद था और उसने अपने शयन कक्षा को रॉक संगीत पोस्टर और शैतानी प्रतीकों से सजाया। जल्द ही मैं शराब और marijuana की चपेट में आ गया। मैंने नास्तिकता की वकालत की और खुले तौर पर घोषित किया कि यीशु एक मिथक है। एक किशोर के रूप में मैंने रॉक संगीत बजाना शुरू कर दिया और मैंने एक साथी संगीतकार से मिला जिसने दावा किया था कि उसने शैतान के साथ एक समझौता किया है। मुझे यह विचार पसंद आया और एक रात मैंने शैतान से कहा कि संगीत की सफलता के बदले में उसे मेरी आत्मा मिल सकती है। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी बिखर गई। मेरी माँ की अचानक मृत्यु हो गई और मेरे पिता एक शराबी और भी अधिक पीना शुरू कर दिया। 4 भाइयों में से बड़े होने के नाते परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि असंभव समस्याओं के बोझ तले मेरा दम घुट रहा है। इस संकट के बीच मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा या धूम्रपान करूँगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और मैंने संगीत का दृश्य छोड़ दिया। मैंने एक महिला को डेट करना शुरू किया जिसने मेरा परिचय सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से कराया और हम शपथ की आराधना सेवाओं में शामिल हुए। कुछ अंतराल बाद मैंने पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ गया और जल्दी से अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। हालांकि मैं खुश नहीं था। कई रातें मैं नशे में या गांजा के नशे में सो जाता था। आत्महत्या के विचार मेरे सिर में भर गए। मेरा जीवन कितना लक्ष्यहीन और अर्थहीन लग रहा था। मैं तड़प कर रो पड़ा। मैंने परमेश्वर को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की। मुझे लगा जैसे मैंने मार रहा हूँ और जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। मैंने अपनी नई प्रेमिका को अपने संकट के बारे में बताया और उसने एक चचेरे भाई को मेरा नाम बताया। चचेरा भाई हाल ही में मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद अंगोला लौटा था। चचेरा भाई भी विदेश में पढ़ाई के दौरान एडवेंटिस्ट बन गया था। परामर्श के लिए मेरे साथ बैठक में चचेरे भाई ने मुझे अपना जीवन केवल ईश्वर पर
बनाने के लिए कहा और समझाया कि यह कैसे करना है। मैंने अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देने का संकल्प लिया और मैं स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करना शुरू कर दिया। मैंने कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करने और केवल ईश्वर की इच्छा की तलाश करने की आदत बना ली है। जैसे जैसे प्रार्थना मेरे जीवन का नियमित हिस्सा बन गई, मुझे फिर से अपने सपने देखने का साहस मिला, जीने का वजह मिल गई। अपनी पूर्व एडवेंटिस्ट प्रेमिका को याद करते हुए मैंने उसके चर्च लौटने को फैसला किया। मैं सोच रहा था कि शब्द की आराधना स्वयं में मुझे कैसे लगेगा। भावना ने मुझे चौंका दिया। जिस क्षण मैंने चर्च में कदम रखा, मैंने बपतिस्मा लेने के लिए तरस गया। जब सेवा समाप्त हुई तो मैंने तुरंत बपतिस्मे की कक्षा में दाखिला लिया। जब मैंने एक छोटा लड़का था, उसके विपरीत मैं अब बपतिस्मे का अर्थ सीखना और उसकी तैयारी करना चाहता था। कक्षा में मैंने पहली बार यीशु और उद्धार की योजना के बारे में सीखा। मेरे लिए यीशु के प्रेम की वास्तविकता केवल बपतिस्मा के द्वारा उसे अपना हृदय देने की इच्छा से बढ़ी। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं आखिरकार आज़ाद हूँ। मैं एक के बाद एक दिन जी रहा हूँ, सच्ची शांति और अविश्वसनीय आनंद का स्वाद ले रहा हूँ। अंत में मेरे पास जीवन में एक उद्देश्य और जिम्मेदारी है, आत्माओं को हमारे उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता के पास लाना। मैंने एक बार अपने प्रभाव का उपयोग आत्माओं को नरक में ले जाने के लिए किया था, लेकिन आज मैं इसका उपयोग मसीह की सहायता से आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए करता हूँ। इस त्रिमाही का 13वां शब्द का दान एक हिस्सा ग्राका के गृहनगर अंगोला में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल खोलने में मदद करेगा। एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज की मिशन समाचार इतने ही। धन्यवाद।